किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम्ही से मांगे तुम्ही ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। एक मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम जो मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिल की वजहों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक आपको ऐसा इस्म आज़म बताऊंगा जिसके पढ़ने वाला दिनों में महीनों में नहीं, सालों में तो भूल ही जाओ ना, दिनों में अल्लाह पाक की रहमतों में आ जाता है। चाहे उस पर कर्ज है, चाहे उस पर मर्ज है, चाहे वो बेहद परेशान है, कोई ऐसी हाजत दिल में लेके बैठा है, मनपसंद शादी, दिली तमन्ना, नौकरी और नौकरी में तरक्की, दर्जात में बुलंदी, या कोई ऐसी जगह पर कोई काम उसने अपना करवाना है जहां पर नहीं हो रहा। तो दोस्तों, जो बहनें हमारी बेहद परेशान है, छोटे मोटे कामों को लेकर तकलीफ में है, तो मैं एक आपको वाकया बताता हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जहां पर आप थे वहीं पे रह जाएंगे। दोस्तों, एक जगह मैंने पढ़ा, मैं बड़ा रोया वो वाकया पढ़ के, कि एक जगह एक बंदा था, एक मस्जिद में बैठा हुआ रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, घबरा रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, रब से माफिया मांग रहा है। ऐ अल्लाह, मुझे फलां तकलीफ है, ऐ अल्लाह मैं फलां मुझे हाजत है, ऐ अल्लाह वो मेरी हाजत कैसे पूरी होगी, मालिके कायनात तेरे अलावा कौन है जो मेरी मदद करे। तो दोस्तों, वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, सच्चा वाकया आपको बता रहा हूं। तो जब थोड़ी देर वो उसकी आहोजारी सुनते रहे तो उनको बड़ा तरस आया। वो उस नौजवान के पास गए और पूछने लगे, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने अपना दर्द बयान किया कि ए बुजुर्गो, मैं फलां मरी का हाजत है, मुद्दत से मैं परेशान हूं, तकलीफ में हूं, मेरा कारोबार नहीं है, मुझ पे कर्ज है, मैं बड़ी तकलीफों में हूं। और ख़ास कर ऐसी हाजतें बंदे की होती हैं। आजकल इंसान क्या चाहता है कि उसको कारोबार मिल जाए, रिज़्क मिल जाए, कम से कम इतना मिले कि घर में बाइज्जत रह सके, बाइज्जत खा सके। अगर उस पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, बेटों की, बेटियों की, वलदैन की, बीवी की, बहन भाइयों की, वो अदा कर सके, अच्छा पहनावा उनको पहना सके, रहने के लिए अच्छा मकान अपना जाती हो, गाड़ी हो जिस पे वो सफर कर सके। ये आज हर इंसान चाहता है और हर बंदे का ये बुनियादी हक भी है। देखें, नसीब तो अपना अपना है हर बंदे का, ये नसीब में जो होता है वो मिलता है, लेकिन दुआएं तकदीर बदल देती हैं। तो उस बुजुर्ग ने पूछा उनसे, उस नौजवान से, कि क्या बात है नौजवान, तू क्यों परेशान है, क्यों तकलीफ में है, क्या तू चाहता है, तू मत घबरा, मैं तुझे एक ऐसा इस्म आज़म, एक ऐसी दुआ बताता हूं जिसके पढ़ने से तेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, तेरी हाजतें अल्लाह ताला भर लाएगा, तेरे कर्ज अल्लाह ताला खत्म फरमा देगा। अगर तू शादी करना चाहता है, अल्लाह तुझे शादी करवा देगा। अगर तू रिज़्क में बेबहा इजाफा चाहता है तो अल्लाह तुझे रिज़्क दे देगा। तू बेटा ये इस्म आज़म पढ़ा कर, जो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तिलावत करके। दोस्तों, ये मुस्तनद हर फिरके का मानने वाला बंदा ये इस्म आज़म समझता है और इस पर अमल करता है, और लाखों, देखे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देता है। दोस्तों, मैं अब आपको उस वजीफे के दरमियान, मैं और बहुत हायल नहीं हूंगा, आपको मैं वजीफा बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इजाजत के लिए एक कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, बड़ा सदका जारी है। दोस्तों, उस बुजुर्ग ने, उन बुजुर्गों ने उस नौजवान को फरमाया कि बेटा, क्या तुझे वो इस्म आज़म नहीं पता? ये सुनिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली ओ या अजीम ओ या अलीम ओ या हलीम, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिर, मा तशाउ मिन अम्रिन यकून, अल्लाहुम्मा असइदनी फिद्दारैन, अल्लाहुम्मा इक़दी अन्नद्दैन। एक बार फिर सुन लीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली या अजीम या अलीम या हलीम। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिर मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। अल्लाहुम्मा असइदनी फिद्दारैन। अल्लाहुम्मा इक़दी अन्नद्दैन। और दोस्तों, इसका तर्जुमा आप सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। इसका तर्जुमा है, ए बुलंदो बरतर, ए अजमत वाले, ए सब कुछ जानने वाले, ए हिलम वाले यानी बुर्दबार, ए अल्लाह बेशक आप बादशाह हैं, कुदरत वाले हैं, जो भी काम चाहते हैं वो हो जाता है। ए अल्लाह मुझे दोनों जहानों यानी दुनिया और आखिरत में सादतमंद यानी नेक बख्त बना दीजिए। ए अल्लाह मेरे कर्ज की अदायगी का इंतजाम फरमा दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये दुआ आप चलते फिरते पढ़ें। अगर आपको जुबानी नहीं याद तो आप इसे याद करें। अगर चलते फिरते नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों सिर्फ 33 मरतबा 33 टाइम ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़िए। 11 दिन आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब की अता से, निगाहे मुस्तफा से, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई थी इस दुनिया में, उसके सदके इंशाअल्लाह मेरे रब की मेहरबानियों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये दिल से आपको बताता हूं कि अगर आप चलते फिरते भी नहीं ये कर सकते तो आपके सामने ये दुआ लिखी हुई आ रही है, एक बार फिर सुने। या अली या अजीम या अलीम या हलीम। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिर मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। अल्लाहुम्मा असइदनी फिद्दारैन। अल्लाहुम्मा इक़दी अन्नद्दैन। प्यारे दोस्तों, ये दुआ आप हर नमाज के बाद हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ पढ़ लिया कीजिए। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। ये कम से कम 11 दिन या 21 दिन अमल कीजिए, ठीक है। औरतें अगर अपनी मजबूरी के अयाम में आ जाएं तो वो बाद में दिन शुमार कर सकती हैं। इंशाअल्लाह ये उन बुजुर्गों की बताई हुई दुआ है। तो वो नौजवान बताता है कि जब मैंने अमल किया तो मेरे खेतों में हरियाली आ गई, मेरी दौलत में इजाफा हो गया, मेरे घर में जो माल डंगर मवेशी होते हैं उनकी दूध और उनके जो फल होता है, उनका जो जहर है, वो उनका दूध जो हमें हासिल होता है, मुर्गियां हो तो अंडे होते हैं, यानी कि उनमें से भी इतने मफादात मिले। खेतें अच्छी हो गई, हमारा घर नहीं बन रहा था, घर बन गया, हमारी हर तरफ हमारी किस्मत में हरियाली लिख दी अल्लाह पाक ने। और अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा कि हम शुक्र जितना भी करें कम है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आपको अमल की इजाजत भी हो जाएगी और सवाब अपनी जगह, और जो आपकी शेयर से ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला उसकी रहमतों का हिस्सा भी उसको तो मिलेगा, लेकिन आपको भी और ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।